मनुष्य उन प्रजातियों में से एक है जिनमें लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक लिंग के जनन तंत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं। उदाहरणतः नर जनन तंत्र, जैसा कि आप देखने वाले हैं, नर जननांग में बाहरी और आंतरिक दोनों के भाग शामिल होते हैं और प्रत्येक की अपनी संरचना और कार्य हैं। उद्देश्य: नर जनन तंत्र की विस्तृत संरचना तथा उसके कार्यों के विषय में अध्ययन करना। मनुष्यों में नरों का जनन तंत्र अद्वितीय होता है तथा वह विशेष रूप से शुक्राणु के उत्पादन, पोषण तथा परिवहन के लिए बना होता है। नरों के जननांगों में वृषण, नलिका तंत्र जो कि अधिवृषण तथा शुक्रवाहिनी से बनी होती है, शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियां शामिल होती हैं। यह ग्रंथियां मूत्र मार्ग में खुलती हैं, जो कि शिशन के अंदर उपस्थित एक नलिका होती है। वृषण अंडाकार होते हैं और ये अंतःस्रावी तंत्र का भी हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं, जो कि नर लैंगिक हार्मोन है। वृषण के साथ ही अधिवृषण तथा शुक्रवाहिनी भी उपस्थित होते हैं, जो कि साथ मिलकर नर जनन अंगों की नलिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अधिवृषण कुंडलित नलिकाओं का एक समूह होता है जो शुक्रवाहिनी से जुड़ता है। शुक्रवाहिनी एक पेशीय नलिका है जो वृषण के साथ में ऊपर की ओर जाती है तथा शुक्राणु का परिवहन करती है। अधिवृषण तथा वृषण श्रोणि के बाहर एक थैली जैसी संरचना में लटके रहते हैं, जिसे वृषण कोश के नाम से जाना जाता है। सहायक ग्रंथियां, जिनमें शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथि शामिल है, एक तरल पदार्थ की आपूर्ति करते हैं जो वाहिनी तंत्र को चिकनाई और शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। शुक्राशय थैली जैसी संरचनाएं होती हैं, जो कि मूत्राशय के आधार के पास शुक्रवाहिनी के साथ जुड़ी होती हैं। पुरस्थ ग्रंथि, जो कि वीर्य के कुछ भागों का उत्पादन करती है, वह स्खलनीय वाहिनी को घेरे रहती है तथा मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। मूत्र मार्ग वह नलिका होती है जो कि वीर्य को शिशन के माध्यम से शरीर के बाहर स्खलित करती है। मूत्र मार्ग भी मूत्र तंत्र का एक हिस्सा होता है, क्योंकि यही वो नलिका भी है जिसके माध्यम से मूत्र गुजरता है। शिशन एक शाफ्ट से बना होता है, जो कि शिशन का मुख्य भाग होता है, और शिशन शीर्ष उसकी नोक होती है, जिसे कभी कभी शीर्ष कहा जाता है। शिशन का भीतरी हिस्सा एक स्पंजी ऊतक से बना होता है। शिशन के शीर्ष पर मूत्र मार्ग का एक छोटा सा द्वार होता है, जहां से वीर्य और मूत्र शरीर से बाहर निकलते हैं। जनन तंत्र के विशिष्ट कार्य: वृषण के आंतरिक दृश्य को देखने से यह पता चलता है कि ये कई कुंडलित शुक्रजनक नलिकाओं से बना होता है। इस नलिका का एक काट शुक्राणु कोशिकाओं की उपस्थिति को दर्शाता है। ये कोशिकाएं तकली के आकार के शुक्राणु में बदल जाती हैं, जो अंततः टैडपोल के आकार के शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणु का एक शीर्ष और एक पूंछ होती है। शुक्राणु इसके बाद शुक्रवाहिनी की ओर गति करते हैं। शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथि वीर्य तरल नामक एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं, जो कि शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य बनाता है। आइए सारांश देखें। वृषण के एक आंतरिक दृश्य को देखने से यह पता चलता है कि ये कई कुंडलित शुक्रजनक नलिकाओं से बना होता है। इस नलिका का एक काट शुक्राणु कोशिकाओं की उपस्थिति को दर्शाता है। ये कोशिकाएं तर्कों के आकार के शुक्राणु में बदल जाती हैं और अंत में टैडपोल के आकार के शुक्राणुओं में बदल जाती हैं। प्रत्येक शुक्राणु का एक शीर्ष और एक पूंछ होती है। शुक्राणु तब शुक्राणु वाहिनी में गति करते हैं। शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथि वीर्य तरल नामक एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं, जो वीर्य बनाने के लिए शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है। केवल नर जनन तंत्र के बारे में जानने का अर्थ है केवल आधी जानकारी होना। आइए हम एक बार संपूर्ण छवि के ऊपर नजर डालें
और नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों पर विचार करें।